नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल पर। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, कहते हैं कि ईश्वर हर किसी से बात करते हैं, सबकी सुनते भी है, बस सुनाने वाला चाहिए। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ 8 ऐसे रहस्यमय संकेत जो ये साबित करते हैं कि ईश्वर स्वयं आपको पुकार रहे हैं। अगर इनमें से एक भी संकेत या 2-4 संकेत भी आपने महसूस किए हैं तो जान लीजिए कि आप बहुत खास है, क्योंकि अब भगवान खुद आपके जीवन में उतरने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, रहस्य के इस द्वार को खोलते हैं और जानते हैं उन 8 दिव्य संकेतों के बारे में जो ये बताते हैं कि अब आपकी पूजा साधना शुरू होने वाली है। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक होने वाला है, इसलिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, अगर आप आधी अधूरी वीडियो देखते हैं, स्किप कर करके वीडियो देखते हैं तो वीडियो बिल्कुल भी आपको समझ नहीं आएगी। चैनल पर अगर आज आप हमारे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा, ताकि हमारी नई सभी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हाइप ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य भक्तजन अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उन संकेतों के बारे में, जिनमें पहला संकेत है, यदि आप नियमित पूजा नहीं करते हैं या कभी कभार ही करते हैं, फिर भी आपको बार बार सपने में भगवान के या अपने इष्ट के देवी देवता के दर्शन होने लगे, तो यह कोई सामान्य बात नहीं है। यह स्पष्ट संकेत है कि भगवान आपसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब समय आ गया है कि तुम मेरी आराधना करो, पूजा करो। ऐसे सपने केवल उन्हीं लोगों को आते हैं दोस्तों, जिनके साथ उनकी अधूरी साधना पिछले जन्म से जुड़ी हुई होती है। भगवान का आपके स्वप्न में आना एक प्रकार का जो है एक स्मरण है कि अब वह अधूरा कर्म पूरा करो। अगर आप शिवलिंग, माँ दुर्गा या किसी देव रूप का दर्शन करते हैं सपने में, तो यह निश्चित है कि ईश्वर आपसे संवाद कर रहे हैं इन सपनों के माध्यम से। इसलिए इन सपनों को कभी हल्के में मत लीजिए, क्योंकि यही वह क्षण है जब भगवान आपके जीवन को नया मार्ग देने वाले होते हैं। एक बार आप पूजा आरंभ कर दीजिए और फिर देखिए कैसे आपका जीवन भीतर से बदलने लगता है। दूसरा संकेत, अगर आपकी आंखें बिना अलार्म के ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लगी है, यानी सुबह 3:30 बजे से 5 बजे के बीच में, तो यह साधारण बात नहीं है, बल्कि यह बहुत ही शुभ संकेत है। यह संकेत दर्शाता है कि आपका शरीर और आत्मा दोनों दिव्य ऊर्जा के साथ तालमेल में है। यह वह समय है जब देवता लोग पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा सक्रिय होते हैं। तो अगर आप उस समय में जाग रहे हैं तो इसका अर्थ है कि ईश्वर खुद आपको अपने करीब आने का अवसर दे रहे हैं। आपका आत्मिक चक्र अब संतुलित हो चुका है। ऐसे समय में दोस्तों, अगर आप उठकर ध्यान, मंत्र जाप या पूजा साधना करते हैं तो आपका आध्यात्मिक विकास कई गुना तेजी से होता है। तो अगर ये संकेत आपके साथ में हो रहा है तो समझ लीजिए कि भगवान आपके जीवन में परिवर्तन का आवाहन कर चुके हैं। अब आपको सिर्फ उठना है और उस पुकार को सुनना है। अगला तीसरा संकेत है, अगर अचानक से आपको मंदिरों की ओर आपका खिंचाव होने लगा है, भगवान की मूर्ति को देखकर आपकी आंखें नम हो जाती है, या आप बिना कारण ही मंदिरों में घंटों बैठना पसंद करने लगे हैं, तो यह स्पष्ट संकेत है कि आपके भीतर भक्ति का बीज अंकुरित हो चुका है। यह भावना केवल उन्हें होती है जिन्हें ईश्वर ने चुना हो, क्योंकि हर आत्मा इस स्तर की संवेदना तक नहीं पहुंचती। मंदिर में प्रवेश करते ही अगर आपको शांति, सुकून या एक अलग प्रकार की ठंडक महसूस होती हो, तो इसका अर्थ है कि ईश्वर ने आपकी आत्मा को छू लिया है। यह समय है अपनी आत्मा को ईश्वर को समर्पित करने का। मंदिर की दीवारों से लेकर भगवान की प्रतिमा तक, जब सब कुछ आपको अपनी ओर बुला रहा है, यह एक निमंत्रण है, एक पुकार है कि अब मेरे पास लौट आओ। बात करते हैं अगले चौथे संकेत के बारे में। अगर आपने ध्यान दिया हो कि आपके अच्छे कर्मों का फल तुरंत मिलने लगा है और बुरे कर्मों का असर भी जल्द दिखने लगता है, तो यह संकेत है कि आपकी जो कर्म संवेदनशीलता बहुत अधिक बढ़ गई है।
यह तभी होता है दोस्तों जब व्यक्ति ईश्वर के अत्यंत निकट होता है। आपका कर्मफल अब तुरंत प्रतिक्रिया देने लगा है। इसका मतलब ये है कि भगवान अब आपके हर कर्म पर सीधी दृष्टि रख रहे हैं। आप अगर थोड़ा भी कुछ गलत करेंगे तो आपको सबक सिखाया जाएगा, और अगर आप थोड़ा भी अच्छा काम करेंगे तो आपको आशीर्वाद मिलेगा। यही वह अवस्था है जहाँ मनुष्य साधारण नहीं रह जाता, वह ईश्वर की योजना का हिस्सा बन जाता है। अगर आपके साथ भी ये सब हो रहा है तो भगवान कह रहे हैं कि अब मेरी साधना शुरू करो, मैं तुम्हारे बहुत पास हूँ। अगला 5वां संकेत है आसपास किसी अदृश्य मौजूदगी का एहसास होना। अगर दिन में कभी कभी आपको लगे कि कोई आपके आसपास है, कोई आपको देख रहा है, या आपको कोई किसी प्रकार के चलने की आहट किसी की सुनाई देती है, तो डरिए मत। यह कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं है, बल्कि यह सकारात्मक दिव्य ऊर्जा की उपस्थिति है। ईश्वर की चेतना कई बार हमारे आसपास इसी रूप में सक्रिय होती है। यह वह क्षण है जब आपका सूक्ष्म शरीर ऊर्जाओं को महसूस करने लगा है। अगर यह अनुभव आपको बार बार होने लगे दोस्तों, तो समझ लीजिए कि आपके आसपास कोई दैवीय शक्ति आपके रक्षा कर रही है। ऐसे समय में शांत मन से ओम नमः शिवाय या अपने इष्ट देव के देवी के मंत्रों का जाप करें। यह आपका ईश्वर से सीधा जुड़ाव है, और यह जुड़ाव तभी आता है जब आपकी आत्मा पूजा और साधना के लिए तैयार होती है। आइए जान लेते हैं अब छठे महत्वपूर्ण संकेत के बारे में। बिना कारण मन का भारी या हल्का होना। कई बार ऐसा होता है कि अचानक मन बहुत शांत हो जाता है, या फिर मन बहुत भारी महसूस करता है, जैसे कोई अदृश्य ऊर्जा हमारे भीतर कुछ कह रही हो। अगर आपने हाल ही में यह अनुभव किया है तो समझ लीजिए कि यह आपका मन नहीं बोल रहा, यह आपकी आत्मा है जो ईश्वर से संवाद कर रही है। जब आपका बार बार किसी एक बात पर ध्यान लगाए बिना भी जब आप सोचने लगते हैं, या किसी अज्ञात शक्ति की ओर खिंचाव महसूस करते हैं, तो यह संकेत है कि ईश्वर आपको अंदर से पुकार रहे हैं। मन का अचानक हल्का हो जाना दर्शाता है कि भगवान आपकी कुछ नकारात्मक ऊर्जाओं को स्वयं शुद्ध कर रहे हैं, और मन का अचानक भारी हो जाना इस बात का संकेत है कि आपको अब अपने इष्ट की साधना शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि आपकी आत्मा उन्हें खोजने को बेचैन है। यह भावनाएं दोस्तों संयोग नहीं होती, यह दिव्य संदेश होते हैं। आपके भीतर जो शांति या बेचैनी उठ रही है, वह ईश्वर की ऊर्जा की लहर है जो आपको अपने मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर रही है। इसे समझिए और जल्द से जल्द अपनी पूजा साधना शुरू कीजिए, क्योंकि आपका ईश्वर अब आपको भीतर से जगा चुका है। अगला 7वां संकेत है अचानक से धार्मिक संगीत या मंत्रों की ओर आकर्षण। अगर अचानक से दोस्तों आपको भक्ति गीत, कोई मंत्र या स्तोत्र सुनने का मन होने लगे, या आपको शांति अब केवल भजनों और आरती मंत्रों में ही मिलने लगी है, तो यह भी एक महत्वपूर्ण संकेत है, क्योंकि यह वही समय है जब ईश्वर आपके चारों ओर अपनी ऊर्जा का आवरण फैला देते हैं। आपका मन अब सांसारिक ध्वनियों से हटकर दिव्य ध्वनियों की ओर जा रहा है। यह बदलाव तभी आता है जब आपकी चेतना आध्यात्मिक तरंगों से जुड़ने लगती है। अगर आपको बिना कारण ओम नमः शिवाय या जय माता दी या हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा गुनगुनाने का मन करता है, तो यह कोई सामान्य बात नहीं है। यह आत्मा का ईश्वर से संवाद है। यह आपकी आत्मा का स्मरण है, जैसे वह कह रही हो कि मैं फिर अपने घर लौटना चाहती हूँ। ऐसे में आप देर ना करें, भक्ति संगीत को अपने दिनचर्या का हिस्सा बना ले और मंत्रों का जाप प्रारंभ करें, क्योंकि यह संकेत बताता है कि ईश्वर, आपके इष्ट, आपके देवी देवता अब आपके बहुत पास है। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं अंतिम और 8वें महत्वपूर्ण संकेत के बारे में। अचानक से जीवन में रुकावटें या परिवर्तन आना। कई बार जब ईश्वर चाहते हैं कि आप उनकी ओर लौटे, तब वे आपके जीवन में ऐसी घटनाएं आपके जीवन में होने लगती है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। आपके काम रुकने लगते हैं, कुछ पुराने रिश्ते खत्म हो जाते हैं, या अचानक आपके जीवन की दिशा बदल जाती है। आप समझ नहीं पाते कि यह सब क्यों हो रहा है, लेकिन वास्तव में यह ईश्वरीय पुनर्निर्माण की प्रक्रिया होती है।
ईश्वर पुराने रास्ते बंद कर देते हैं ताकि आप उनके नए मार्ग पर चल सके। यह संकेत सबसे गहरा और निर्णायक होता है। अगर हाल ही में आपके साथ दोस्तों जीवन में अजीब रुकावटें या फिर अचानक कुछ ऐसी घटनाएं हो रही है जो आपको हैरान कर रही है, तो यह कोई दुर्भाग्य नहीं है, बल्कि यह एक ईश्वर की दिव्य योजना है। भगवान चाहते हैं कि आप अब अपने सच्चे उद्देश्य को पहचाने, संसार की उलझनों से निकलकर उनके मार्ग पर चले। इसलिए इन रुकावटों से घबराइए मत, बल्कि हाथ जोड़कर अपने ईश्वर से, अपने इष्ट से कहिए कि हे ईश्वर, हे प्रभु, अब मैं तैयार हूँ आपकी पूजा आरंभ करने के लिए। और फिर देखिए फिर कैसे वही कठिनाइयाँ आपके लिए वरदान बन जाएगी। तो दोस्तों, अगर इन 8 दिव्य संकेतों में से कोई भी संकेत आपके जीवन में प्रकट हो रहा है तो इसे साधारण घटना समझने की भूल मत कीजिए। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह वही क्षण है जब ईश्वर स्वयं आपकी आत्मा से संवाद कर रहे हैं। यह वह बुलावा है जो बहुत कम लोगों को नसीब होता है, क्योंकि जब ईश्वर किसी आत्मा को अपने करीब बुलाते हैं तो पहले उसके आसपास की सारी नकारात्मकता को तोड़ते हैं और आपके आसपास रहने वाले सभी नकारात्मक लोगों को आपसे दूर कर देते हैं और फिर आपके जीवन में एक शून्यता पैदा करते हैं और उस शून्यता को अपनी दिव्यता से भी भर देते हैं। यह वही समय है जब आपकी सोच, आपकी दृष्टि और आपका जीवन सब बदल जाता है। तो अगर आपको लगता है कि अब कुछ नया शुरू करना चाहिए तो दोस्तों देर मत कीजिए, अपने इष्ट देव की पूजा साधना आरंभ कीजिए। एक दीपक जलाइए, एक मंत्र जपिए, एक कदम आगे बढ़ाइए, क्योंकि भगवान का एक कदम आपके जो है 1000 कदमों के बराबर होता है। याद रखिए, भक्ति का मार्ग कठिन ज़रूर है पर मंजिल बहुत खूबसूरत है। जो एक बार इस राह पर चल पड़ा वह फिर कभी अंधकार से नहीं भटकता। ईश्वर हमेशा उसके साथ चलते हैं, कभी छाया बनकर तो कभी प्रकाश बनकर। अगर आज आपके पास ये वीडियो पहुंचा है तो यह भी संयोग नहीं है, यह एक ईश्वर का संकेत है कि ईश्वर ने आपको चुना है। अब यह आप पर है कि आप इस संकेत को पहचानते हैं या नहीं, या यूं ही नज़रअंदाज कर देते हैं। तो दोस्तों चलिए अपने जीवन को अर्थ दीजिए, अपनी साधना, अपनी पूजा को, अपने मंत्र जाप को शुरू कीजिए, क्योंकि शायद यही वह पल है, यही वह क्षण है जिसका आपकी आत्मा बरसों से इंतज़ार कर रही थी। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो की ये जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हाइप करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों एवं अन्य भक्तजनों के साथ शेयर ज़रूर कर दें, ताकि जो है जानकारी उन तक भी पहुँच सके। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जो भी नए लोग, जो भी नए भक्तजन हमारे चैनल पर आए हैं, उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम अपने चैनल पर कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख सके। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपने इस ध्यान साधना में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय माँ काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।